नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र वर्मा स्वागत करता हूं आपका माई एनिमोन स्टडी चैनल में। जैसा कि दोस्तों इससे पहले वाली वीडियो के अंदर अपन लोगों ने सॉल्यूशन के बारे में चर्चा की थी। ठीक है, सॉल्यूशन के बारे में चर्चा की थी, सॉल्यूशन के टाइप के बारे में अपन लोगों ने चर्चा की थी। आज अपन बात करेंगे सांद्रताओं के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, इन सांद्रताओं से रिलेटेड आपको कई प्रकार के क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन, और आपके बोर्ड एग्जाम में भी इस प्रकार से न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं सांद्रता होती क्या है। सांद्रता होती क्या है, कंसंट्रेशन क्या है, व्हाट इज कंसंट्रेशन। ठीक है, अगर मैं आप लोगों से सांद्रता की बात करूं, ठीक है, तो सांद्रता विलेय की वह मात्रा है। किसकी मात्रा की चर्चा करूंगा? सांद्रता विलेय की वह मात्रा है जो निश्चित आयतन के विलयन में घुली होती है। बात क्या हो गई अपनी कि सांद्रता क्या होती है? सांद्रता विलेय की वह मात्रा है जो निश्चित आयतन के विलयन के अंदर क्या होती है? घुली होती है। ठीक है, जो घुली हुई मात्रा होती है उसी को अपन लोग किसके नाम से जानते हैं? सांद्रता के नाम से जानते हैं। बात समझ में आ गई? ठीक है, अब या अपन यूं कह सकते हैं, ठीक है, कि विलय की सुनिश्चित मात्रा है, या तो अपन ये कह सकते हैं कि सांद्रता विलय की वह मात्रा है जो निश्चित आयतन के विलयन में क्या होती है? घुली होती है। या फिर मैं ये कह सकता हूं कि विलय की सुनिश्चित मात्रा में, विलय की सुनिश्चित मात्रा में घुले हुए विलय की मात्रा, विलय की सुनिश्चित मात्रा में घुले हुए विलय की जो मात्रा होती है उसी को किसके नाम से जानते हैं? सांद्रता के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब अपन बात करते हैं सांद्रता की इकाइयां। किसकी चर्चा करते हैं? सांद्रता की इकाइयां। ठीक है, सांद्रता की इकाइयों की चर्चा करते हैं। प्यारे बच्चों, सांद्रता की जो इकाइयां होती हैं उस इकाइयों में अपन लोग 3 इकाइयों की चर्चा करेंगे। कितनी इकाइयों की चर्चा करेंगे? 3 इकाइयों की चर्चा करेंगे। ठीक है, सबसे पहली जो इकाई होती है वो होती है द्रव्यमान। द्रव्यमान प्रतिशतता। द्रव्यमान प्रतिशतता। ठीक है, इसको अपन बोलते हैं वेट बाई वेट परसेंटेज। बात समझ में आ गई? वेट बाई वेट परसेंटेज। सेकंड अपन बात करते हैं द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। आयतन प्रतिशतता। ठीक है, इसको बोलते हैं वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज। बात समझ में आ गई? और तीसरी अपने पास में होती है आयतन प्रतिशतता। ठीक है, इसको बोलते हैं वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज। बात समझ में आ गई? अपन लोग सांद्रता और सांद्रता की इकाइयों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। सांद्रता की जो इकाइयां होती है वो 3 इकाइयां होती हैं। या तो अपन पढ़ेंगे वेट बाई वेट परसेंटेज के बारे में, या फिर अपन पढ़ेंगे वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज के बारे में, या फिर अपन पढ़ेंगे वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज के बारे में पढ़ेंगे। बात समझ में आ गई? ठीक है, अब हमेशा एक चीज हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, हमेशा क्या ध्यान रखना है कि इनका जो भी सूत्र आप लोगों को निकालना है वो सूत्र किस प्रकार से निकलेगा कि ऊपर की ओर तो हमेशा विलय की मात्रा होगी। किसकी मात्रा होगी? विलय की मात्रा। ध्यान रखना, ऊपर की तरफ तो हमेशा कौन सी मात्रा लिखेंगे? विलय की मात्रा। और नीचे की तरफ अपन किसकी मात्रा लिखेंगे? विलयन की, या ऐसे कह सकते हैं विलायक और विलायक की बात कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं ऊपर की तरफ तो विलय और नीचे की तरफ मैं किसकी बात कर दूंगा? विलयन की। ठीक है, बात समझ में आ गई? और एक बात और बता दूं, प्रतिशत के लिए हमेशा किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। बस ये छोटी सी एक बात आपको ध्यान में रखनी है। इसके हर फॉर्मूले आप लोगों के सामने अच्छे तरीके से आप लोगों के परमानेंटली तैयार हो जाएंगे। बात समझ में आ गई? क्या ध्यान में रखना है कि हमेशा ऊपर किसकी मात्रा लेंगे आप? विलय की मात्रा लेंगे। नीचे की तरफ किसकी मात्रा लेंगे आप? विलयन की मात्रा लेंगे। अगर आप लोग प्रतिशत की बात कर रहे हैं तो किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे। इतनी सी बात समझ में आ गई? ठीक है, अगर आप लोगों को इतनी सी बात समझ में आ गई तो एक बात लोग ध्यान में रखनी है। ठीक है, वो बात आप लोगों को कौन सी ध्यान में रखनी है मैं आप लोगों को बताता हूं। ठीक है, एक लाइन आप लोगों को ध्यान में रखनी है, उस लाइन को तैयार रखना, और तैयार रखने पर आप लोगों की इन तीनों की सिंपल वे के अंदर क्या निकल जाएगी? परिभाषा निकल जाएगी। ठीक है, तो परिभाषा क्या निकल जाएगी कि विलयन के 100 भाग, विलयन के 100 भाग में विलय के भाग, विलय के भाग, विलयन के 100 भाग में
विलेय के भाव, विलेय के भाव। ये लाइन याद हो सकती है बच्चों, ये लाइन याद हो सकती है क्या? विलेय के 100 भाग, फर्स्ट कंडीशन, ये भाग होता है, यहां पर आप लोगों को भार की चर्चा कर सकता है, ठीक है। भार हमेशा ग्राम में भी हो सकता है और किस में हो सकता है? भार हमेशा किस में, या तो ग्राम की बात कर सकता हूं, किसकी बात कर सकता हूं? ग्राम की बात कर सकता हूं, या फिर मैं किसकी बात कर सकता हूं? इसका ml की बात कर सकता हूं। बात समझ में आ गई? अब देखो, विलेय के 100 भार भाग की बात करूंगा, उसमें विलेय के जितने भी भार भाग होंगे वो भार भाग किसमें? मान लो द्रव्यमान वो भार भाग है, अगर मान लो ग्राम में भी हो सकते हैं, वो भार भाग वॉल्यूम में भी हो सकते हैं, ठीक है। इस लाइन से इन तीनों की परिभाषाएं अपन लोग निकालेंगे, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं अपन, किसकी चर्चा करेंगे? सांद्रताओं की इकाई की। बताओ कितनी इकाइयां होती हैं? 3। द्रव्यमान द्रव्यमान प्रतिशतता, वेट बाई वेट परसेंटेज, ठीक है। द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता, वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है। आयतन आयतन प्रतिशतता, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है। अगर इनका फॉर्मूला अगर आप लोगों को निकालना है तो फॉर्मूले में ऊपर की ओर किसकी मात्रा आएगी? विलेय की, नीचे की ओर किसकी आएगी? विलयन की। अगर प्रतिशतता की चर्चा करोगे तो किससे मल्टीप्लाई करोगे? 100 से, ठीक है। और इनकी परिभाषा निकालने के लिए आप लोगों को कितनी बात ध्यान रखनी है? एक लाइन याद करनी है। क्या याद करोगे? कि विलयन के 100 भाग, ठीक है, विलयन के 100 भाग में विलेय के भार, ठीक है। भार भाग कर सकते हो, भार भागों की जो भार भाग की बात करेंगे या भार भागों की संख्या, ठीक है, वो क्या कहलाती है? किसकी, इनके क्या कहलाएगी? इनकी परिभाषाओं में बात करती है। अब जैसे कैसे बात करेंगे अपन, फॉर एग्जांपल की मैं आप लोगों से चर्चा कर लेता हूं कि जैसे सबसे पहले मैं बात करूंगा आप लोगों के सामने द्रव्यमान द्रव्यमान प्रतिशतता। किसकी चर्चा करता हूं? द्रव्यमान द्रव्यमान प्रतिशतता। आज अपन पढ़ेंगे द्रव्यमान द्रव्यमान प्रतिशतता होती क्या है, द्रव्यमान द्रव्यमान प्रतिशतता होती क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं परिभाषा की। किसकी बात करते हैं अपन? परिभाषा की। बात समझ में आ गई? तो परिभाषा क्या क्या बोल दूंगा मैं? परिभाषा कि विलयन के 100 ग्राम, विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय की, विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय की ग्राम में, विलेय की ग्राम में मात्रा, विलेय की किसमें मात्रा? ग्राम में मात्रा क्या कहलाती है? वेट बाई वेट परसेंटेज कहलाती है। बात समझ में आ गई? क्या? किसकी? द्रव्यमान द्रव्यमान प्रतिशतता। मैंने क्या कहा था? ऊपर विलेय लेना है, नीचे क्या लेना है? विलेय। प्रतिशत के लिए किससे मल्टीप्लाई? 100 से। कौन सी लाइन ध्यान में रखनी थी? ये वाली। विलेय के कितने भाग? 100 भाग में किसकी संख्या? विलेय की। बताओ भाग को मैंने क्या किस में ले रखा? ग्राम में। और किस में ले सकता हूं? वो ml में ले सकता हूं। बात समझ में आ गई? अब देखो विलेय, विलेय अगर मान लो द्रव्यमान की बात कर रहा हूं तो भार की बात करूंगा, ठीक है। द्रव्यमान आयतन की बात करूंगा तो भी उसमें किसकी बात करूंगा? भार की। और वॉल्यूम वॉल्यूम में बात करूंगा तो उसमें किस में बात करूंगा? ml में बात करूंगा, ठीक है। तो विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित है, विलयन के कितने ग्राम में उपस्थित? 100 ग्राम में उपस्थित है। विलेय के ग्रामों में मात्रा क्या कहलाती है? वेट बाई वेट परसेंटेज, ठीक है। तो मैं क्या कह सकता हूं? वेट बाई वेट परसेंटेज बराबर, ठीक है, विलेय की संख्या, विलेय के ग्राम में मात्रा, विलेय की ग्राम में मात्रा, विलेय की ग्रामों में मात्रा, ग्रामों में मात्रा बटा विलयन की मात्रा। किसकी मात्रा? विलयन की मात्रा, विलयन की मात्रा। ये विलयन की मात्रा भी किसमें है? ग्राम में है। और गुणा कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ये आप लोगों के वेट बाई वेट परसेंटेज का फॉर्मूला होगा। बात समझ में आ गई? विलेय की ग्राम में मात्रा और विलयन की मात्रा, विलयन की मात्रा भी किसमें होगी? ग्राम में। और किससे मल्टीप्लाई करोगे? 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप लोगों के सामने किसकी? द्रव्यमान द्रव्यमान प्रतिशतता की बात हो जाएगी, ठीक है। मैं आप लोगों से क्वेश्चन करवाता हूं, क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं अपन। यहां पर क्वेश्चन क्या है? देखो 20 ग्राम शर्करा, 20 ग्राम शर्करा, 20 ग्राम शर्करा, ठीक है। 20 ग्राम शर्करा 80 ग्राम जल में, 20 ग्राम शर्करा को 80 ग्राम जल में घोला गया,
20 ग्राम शर्करा को 80 ग्राम जल में घोला गया है। ठीक है, तो शर्करा वेट बाई वेट प्रतिशत क्या होगी? शर्करा की क्या पूछा आप लोगों से? वेट बाई वेट प्रतिशत की चर्चा की है। बात समझ में आ गई भाई? 20 ग्राम शर्करा को 80 ग्राम जल में घोला गया है ना? शर्करा की क्या पूछी है? वेट बाई वेट परसेंटेज। सूत्र क्या होता है वेट बाई वेट परसेंटेज का? कि विलेय के ग्रामों में मात्रा बटा विलेय की मात्रा, मल्टीप्लाई किससे करना है? 100 से करना है। तो वेट बाई वेट परसेंटेज, मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं, वेट बाई वेट परसेंटेज। तो ये आपका वेट बाई वेट परसेंटेज। मुझे एक बात बताओ, विलेय की ग्रामों में मात्रा बताओ शर्करा। मैंने आप लोगों को पहले वाले वीडियो के अंदर बता दिया था कि जिसकी मात्रा लेस होती है वो विलेय होता है, जिसकी मात्रा मोर होती है वो क्या होता है? विलायक होता है। तो यहाँ पर 20 को किसमें बोल रहे हैं? 80 में बोल रहे हैं। इसका मतलब ये दोनों मिलकर किसका निर्माण कर रहा है? विलेय का निर्माण कर रहा है। तो ये तो विलेय है, तो विलेय की ग्रामों में मात्रा तो कितनी हो गई? 20 हो गई। ये विलेय है तो ये क्या है? विलायक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 20 प्लस 80 हो जाएगा और गुणा कितना करना है? 100। देखो इसको नेक्स्ट स्टेप में मैं अगर लिखना चाहूं इधर, तो वेट बाई वेट परसेंटेज बराबर क्या लिखूंगा? 20 अपॉन 80 में 20 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। और ये कितना हो गया बताओ? 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना परसेंटेज हो जाएगा? 20% हो जाएगा। यहां तक की बात समझ में आ गई क्या? बोलो हाँ। तो इस प्रकार से आप लोग द्रव्यमान प्रतिशतता की चर्चा कर सकते हो ना? बात समझ में आ गई? एक बार फिर से चर्चा कर लेना, क्योंकि यह हर कंपटीशन एग्जाम के अंदर, ठीक है, या आपके बोर्ड क्लास के अंदर न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। और न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन अपन लोग कर नहीं पाते हैं। उसका रीजन क्या होता है? उसका रीजन ये होता है कि ये फॉर्मूले अपन लोगों को तैयार नहीं होते। ओनली फॉर ये लाइन तैयार कर लो, इन तीनों की परिभाषा द्रव्यमान प्रतिशतता, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता और आयतन प्रतिशतता, तीनों की परिभाषा निकलकर आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, विलेय के 100 भाग ये ग्राम में भी हो सकते हैं और किसमें हो सकते हैं? ml में भी हो सकते हैं। मैं विलेय के भागों की संख्या की बातें कर रहा। ठीक है, मैंने सबसे पहले आप लोगों को किसकी चर्चा कर ली? द्रव्यमान प्रतिशतता। क्या बोला परिभाषा में? विलेय के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय की ग्रामों में मात्रा क्या कहलाती है? वेट बाई वेट परसेंटेज कहलाती है। विद एग्जांपल के माध्यम से मैंने आप लोगों को समझा दिया। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अपन बात ये करते हैं कि इस द्रव्यमान प्रतिशतता वेट बाई वेट परसेंटेज के अंदर कितनी इकाइयां शामिल होती हैं? ठीक है, कितनी इकाइयां शामिल होती हैं इसकी अपन लोग चर्चा करते हैं। वेट बाई वेट परसेंटेज के अंदर आप लोगों ने पढ़ा होगा, वेट बाई वेट परसेंटेज के अंदर कितनी इकाइयां शामिल होती है? 4 इकाइयां शामिल होती है वेट बाई वेट परसेंटेज के अंदर। ठीक है, ये जो आपका वेट बाई वेट परसेंटेज होती है ना, इसमें 4 इकाइयां होती है। पहली इकाई की अगर मैं आप लोगों से चर्चा करता हूं तो वो कहलाती है मोललता। ठीक है, सेकंड की अगर मैं आप लोगों से चर्चा करता हूं तो वो कहलाता है मोलभिन्न। और थर्ड की मैं अगर आप लोगों से चर्चा करता हूं तो वो कहलाता है पीपीबी, पार्ट पर बिलियन। और फोर्थ की अगर मैं आप लोगों से चर्चा करता हूं तो होता है पीपीएम। ये जो 4 इकाइयां होती हैं वो चारों की चारों इकाइयां किस में आती हैं? वेट बाई वेट परसेंटेज के अंदर आती हैं, पहली कंडीशन। और ये चारों की चारों जो इकाइयां होती हैं ये ताप से अप्रभावित होती हैं। ताप से क्या होती हैं? अप्रभावित होती हैं। पहली बात तो आपको ये ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब इसके अलावा अपन बात करते हैं किसकी? द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता की बात करते हैं तो उनमें भी 4 इकाइयां होती हैं, मोलरता, नॉर्मलता, फॉर्मलता। ठीक है, ये जो इकाइयां होती हैं वो ताप से प्रभावित होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहला कंपटीशन लेवल का जो क्वेश्चन बनता है वो क्वेश्चन यही बन गया कि निम्न में से कौन सी राशि ताप से अप्रभावित होती है? तो मात्र 4 राशियां होती हैं जो ताप से कैसी होती हैं? अप्रभावित होती हैं। एक तो होती है मोललता, एक होता है मोलभिन्न और एक होता है पीपीबी, पीपीएम। पीपीबी का पूरा नाम होता है पार्ट पर मिलियन, बिलियन। बी का मतलब हो गया बिलियन और इसका मतलब हो गया पार्ट पर मिलियन। बात समझ में आ गई? इसको बिलियन की बात करेंगे, इसको किसकी बात करेंगे? बिलियन की चर्चा करेंगे। तो पहली कंडीशन आप लोगों को समझ में आई। मैंने क्या बोला कि वेट बाई वेट परसेंटेज होती है, इसमें 4 इकाइयां शामिल होती हैं, मोललता, मोलभिन्न और पीपीबी और पीपीएम। ठीक है,
ये चारों की चारों इकाइयां होती हैं वो ताप से कैसी होती हैं, अप्रभावित होती हैं। यहां तक की बात क्लियर हो गई, ठीक है, यहां तक की बात क्लियर हो गई। तो अब अपन बात करते हैं सबसे पहले बात करते हैं मोललता की। किसकी चर्चा करेंगे, मोललता की चर्चा करते हैं कि मोललता होती क्या है, मोललता होती क्या है। ठीक है, सबसे पहले मोललता की बात करते हैं, मोललता होती क्या है। देखो मोललता होती क्या है, अपन या तो 1000 ग्राम की बात कर रहे हैं या 1 केजी की बात कर रहे हैं। 1 ग्राम, 1000 या 1 केजी विलियन में घुले हुए विले के मोलों की संख्या 1000 या 1 केजी विलियन में घुले हुए मोलों की संख्या, सॉरी विले के मोलों की संख्या, विले के मोलों की संख्या, विले के मोलों की संख्या क्या कहलाती है, मोललता। मोललता कहलाती है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं इसके फॉर्मूले की बात करते हैं। तो मोललता M बराबर, देखो विले के मोलों की संख्या है, विले के मोलों की संख्या अपॉन विलायक का भार, विलायक का भार। बात समझ में आ गई। ये विलायक का भार किसमें होगा, ग्राम में। किसमें हो सकता है, विलायक का भार ग्राम में हो सकता है। एक बात ध्यान में रखना, ग्राम में होगा तो ऊपर कितना लगेगा, 1000। ठीक है, तो पहले केजी में बात कर लेते हैं अपन, केजी में हो गया। इतनी बात समझ में आ गई। अब यहां से मैं आप लोगों को एक बात बताता हूं। वो बात क्या बताता हूं कि अगर मान लो किसी विले के मोलों की संख्या निकालनी हो, किसकी संख्या निकालनी हो, विले के मोलों की संख्या निकालनी हो, तो कैसे निकाला जाता है, तो उसके लिए भी सूत्र, विले के मोलों की संख्या। ये सारे के सारे फॉर्मूले ध्यान में रखना भाई। विले के मोलों की संख्या कैसे निकालोगे आप, है विले के मोलों की संख्या निकालने का सीधा सा फॉर्मूला होता है, विले की मात्रा बटा विले का अनुपात, विले का अनुपात। बात समझ में आ गई। विले की मात्रा और विले का क्या होगा, अनुभार होगा। यहां तक की बात समझ में आ गई। ठीक है, विले की जो मात्रा होती है, किसकी मात्रा, विले की मात्रा। विले की मात्रा को बोलते हैं WB और इसको क्या बोलते हैं, MP। ठीक है, जबकि विलायक का भार होगा, उस विलायक के भार को आप लोग क्या बोल दोगे, WA। ठीक है, तो आपके सामने क्या हो गया, मोललता M बराबर, ठीक है, विले के मोलों की संख्या लिखोगे तो विले के मोलों की संख्या तो क्या हो गया, WB अपॉन MP, WB अपॉन MP गुणा 1 अपॉन कर सकता हूं, किलोग्राम की बात करूंगा तो ये कितना हो गया, WA केजी। या इतनी सी बात समझ में आ गई। अगर मान लो ये केजी में ना होकर ग्राम में होता है, किसमें हो, ग्राम में, तो आप लोग क्या लिखोगे, मोललता M बराबर WB अपॉन MP गुणा 1000 अपॉन कितना हो जाएगा, WA, और ये किस में हो जाएगा, ग्राम में हो जाएगा। किस में हो जाएगा, ग्राम में हो जाएगा। यहां तक की बात क्लियर हो गई। ठीक है, अब यहां तक की बात अगर क्लियर हो गई तो मैं आप लोगों से एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूं। देखो एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन, ठीक है, और वो क्वेश्चन क्या देखते हैं कि 2 ग्राम NaOH, 2 ग्राम NaOH, 2 ग्राम NaOH 40 ग्राम विलायक, 40 ग्राम विलायक में घुला हुआ है, घुला हुआ है। विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए, विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए।
ठीक है, यानी कि अपने पास में देखना इधर 2 ग्राम NaOH है, ठीक है, इसमें से 40 ग्राम विलायक में घोल रहे हैं, ठीक है, तो अपन लोगों को विलयन की मोललता ज्ञात करवा रहा है, ठीक है। देखो NaOH ग्रामों में मात्रा अपन लोगों से दे रखी है, देखो यहाँ पर भी NaOH 2 ग्राम, विलय की मात्रा ग्राम में अपन लोगों को दे रखी है, और विलायक भी किस में दे रखा है, अपन लोगों को ग्राम में दे रखा है। अपन लोगों को कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, ये वाला फॉर्मूला यूज करना है कि जब विलायक इसमें हो, ग्राम में हो, तो ऊपर कितना जाएगा 1000, क्योंकि किलोग्राम को ग्राम में बदलने के लिए किसका भाग देना पड़ता है, 1000 का भाग देना पड़ता है। अगर मैं इसमें 1000 का भाग देता तो ये ऊपर आ जाता, बात समझ में आ गई ना, इसलिए मैंने इजी वे में नोट किया यहाँ पर। तो फॉर्मूला अपने को कौन सा काम में लेना है, ये वाला फॉर्मूला अपन लोगों को काम में लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, गिवन, यानी कि दिया गया है, दिया गया है कि, देखो यहां पर मैं हल कर रहा हूं, दिया गया, क्या दिया गया आप लोगों को, 2 ग्राम, यानी कि विलय की ग्रामों में मात्रा WB का मान कितना है, 2 ग्राम, फर्स्ट कंडीशन। फिर देखो अपन लोगों को MB निकालना है, क्या निकालना है, MB। बताओ मेरे को MB कितना होगा, MB तो विलय का अनुवार होगा, विलय क्या है अपने पास में, NaOH, विलय NaOH ही तो है ना। बताओ Na सोडियम का अनुवार कितना होता है, 23 होता है। ऑक्सीजन आर्गोनी कितना होता है, 16। हाइड्रोजन का कितना होता है, 1। 16 में 1 जोड़ेंगे तो कितने हो गए, 17, और 17 और ये कितने हो जाते हैं टोटल, इनमें ऐड करते हैं तो 40 हो जाते हैं, बात समझ में आ गई। तो MAB का मान अपने पास में कितना आ गया, 40, कितना आ गया आपके पास में, 40, ठीक है। इसके बाद में विलायक यानी कि WA का मान कितना दे रखा है आप लोगों से, WA इसका मान भी कितना दे रखा है, 40। इसमें गिवन करना है, पुट करना है वैल्यू को पुट करोगे तो मोललता N बराबर क्या आ जाएगा आपके पास में भाई, 2 बटा कितना हो गया, 40 गुणा कितना हो जाएगा, 1000 बटा कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, ठीक है। आप इसको हल करोगे, हल करने पर आपके पास में ये कट जाएगा, इससे ये भी कट जाएगा, ठीक है। अब इसको इसमें काटेंगे, 2 दूनी 4, ठीक है, और 5 दूनी 10, ठीक है। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास में वैल्यू क्या बच जाएगी, 5/4, ठीक है। तो ये अपने पास में क्या आ गई, विलयन की मोललता निकल कर आ गई। प्यारे बच्चों, विलयन की मोललता निकालने के लिए आप लोगों को इस प्रकार से ध्यान में करना पड़ेगा, यहाँ तक कि कोई दिक्कत, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को एक बात बता दी कि मोललता होती क्या है, 1000 या 1 केजी विलयन में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है, मोललता कहलाती है। यानी कि मोललता विलय के मोलों की संख्या और विलायक का भार। अगर विलायक का भार किस में हो सकता है, केजी में, ठीक है, तो डायरेक्ट इसकी बात करेंगे। अगर विलायक का भार केजी में ना होकर अपन लोगों को ग्रामों में दे दे, तो केजी को ग्रामों में बदलने के लिए किसका भाग देना पड़ेगा, 1000 का। तो 1000 नीचे आएगा तो वो मल्टीप्लाई में ऊपर चला जाएगा, जो इस फॉर्मूले के अंदर मैंने आप लोगों के सामने ऐड कर दिया, ठीक है। आप लोगों के सामने विलय के मोलों की संख्या कैसे निकालनी है, तो विलय के मोलों की संख्या निकालने के लिए आपके पास में फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है विलय के मोलों की संख्या निकालने का, कि भाई विलय की मात्रा, जितने विलय की मात्रा होती है उसमें अनुवार का भाग देना है, ठीक है। जितने विलय की मात्रा होती है ना उसमें किसका भाग देना है, अनुभार का भाग देना है। अनुभार का भाग देते हैं, आप लोगों के सामने किसकी संख्या निकल जाएगी, विलय के मोलों की संख्या। देखो इसको WB और इसको MB मैंने इस प्रकार से यहाँ पर नोट कर दिया। अब मैंने आप लोगों से क्वेश्चन सिंपल वे में क्या पूछा है कि 2 ग्राम NaOH है, 2 ग्राम मेरे पास में क्या है, NaOH है। कितने ग्राम विलायक में घोला है, 40 ग्राम विलायक में। विलयन की क्या पूछी है, मोललता पूछी है। मैंने इन सब की वैल्यू आपके सामने पुट अप कर दी यहाँ पर, ठीक है। पुट अप करने के बाद में इसकी मेरे पास में क्या निकल कर आ गई, मोललता निकल कर आ गई, ठीक है। यहाँ तक की बात आप लोगों को समझ में आ गई क्या, ठीक है। यहाँ तक की अगर बात समझ में आ गई तो एक छोटा सा क्वेश्चन और करते हैं। वो छोटा सा क्वेश्चन किस प्रकार से करते हैं, मैं ऊपर लिख देता हूं। इन चीजों को फॉर्मूले अगर आप लोगों के अच्छे से तैयार होंगे तभी न्यूमेरिकल आप लोगों के सॉल्व होंगे, इस बात को विशेष ध्यान में रखना है। क्वेश्चन क्या है, 5 ग्राम NaOH 2 केजी विलायक में घुला है। 5 ग्राम NaOH, 5 ग्राम NaOH, 5 ग्राम NaOH 2 केजी विलायक में घुला है। 2 केजी विलायक में घुला है, गुलाब विलयन की मोललता, विलयन की मोललता ज्ञात करो।
एक बार ग्राम का क्वेश्चन देख लिया, अब अपन लोग किसका देख लेते हैं, किलोग्राम का। अपने को मोललता निकालनी है, विलेय के मोलों की संख्या बटा विलेय का अनुपात, यानी कि ये वाला फॉर्मूला काम नहीं लेना है। तो अपन सबसे पहले हल करने से पहले अपन लोगों को ये देखना है, दिया गया है कि क्या देंगे, ये तो अपने पास में विलेय का भार वही WB, विलेय का भार तो अपने पास में कितना था, 5 ग्राम था। ठीक है, अपने को क्या निकालना है, विलेय का अनुपात निकालेंगे, क्या है अपने पास में NaOH, यहाँ पर अपने NaOH का कितना निकाला था 40, तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 40, तो ये अनुपात कितने ग्राम का हो गया अपने पास में 40 ग्राम का हो गया। कितने केजी की बात कर रहा है, यानी कि अपन लोगों से इसकी बात करें, ठीक है, विलेय की बात करें, विलेय का भार WA अपने पास में कितना है 2 केजी है। अपने को फॉर्मूला कौन सा काम में लेना है, ये वाला फॉर्मूला, या इसको ये कह सकता हूं, तो M बराबर अपने पास में WB का मान कितना है मेरे पास में 5 है, बताओ MB का मान मेरे पास में कितना है 40 है, गुणा देखो यहाँ पर एक ऐसा कैसा, बताओ WA का मान मेरे पास में कितना है 2 है। यहाँ तक की बात समझ में आ गई क्या? अगर मैं इसको हल करूंगा तो मेरे पास में कितना हो जाएगा 5/80, यानी कि ये मेरे पास में वैल्यू निकल कर आएगी कि नहीं आएगी? ठीक है, तो ये मेरे पास में क्या निकल कर आ गई, मोललता निकल कर आ गई। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर आप लोगों के सामने क्या हो, किलोग्राम में हो, ठीक है, तो आप लोग मोललता निकाल सकते हो। अगर आप लोगों के सामने किस में हो, ग्रामों में हो, तो भी आप लोग क्या निकाल सकते हो, मोललता निकाल सकते हो। ठीक है, अगर मान लो मैं यहाँ से आप लोगों को एक होमवर्क दे देता हूँ, एक क्वेश्चन दे देता हूं, अगर उस क्वेश्चन आप लोग सोल्व करना, अगर आप लोगों को डाउट्स लगता है तो नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूंगा। ठीक है, अब वो क्वेश्चन मैं किस प्रकार से देता हूं कि मान लो अपन लोग यहाँ पर भार की चर्चा कर रहे हैं, किसकी चर्चा कर रहे हैं, भार की चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, भार की चर्चा कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो भार की बात करता है तो वहां पर अपन लोगों से घनत्व की भी चर्चा हो सकती है। किसकी चर्चा हो सकती है, घनत्व की, और घनत्व अपने पास में क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन, द्रव्यमान बटा आयतन। ठीक है, तो ऐसे भी चर्चा अपन लोगों से की जा सकती है। ठीक है, तो विलयन में आयतन घनत्व में भी हो सकता है। ठीक है, और अगर हम मान लो यहां से घनत्व में की बात कर सकते हैं, तो यहां पर द्रव्यमान दिया हुआ हो तो द्रव्यमान बराबर घनत्व गुणा क्या होता है, घनत्व गुणा आयतन होता है, आयतन। ठीक है, तो इन चीजों को भी आप लोगों को विशेष ध्यान में रखना है। ठीक है, तो मैं आप लोगों से क्वेश्चन नोट करवा देता हूं, सोल्व करना घर पर बैठ के, अगर नहीं सोल्व हो तो कमेंट में जरूर करना, मैं उसका सॉल्यूशन आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, स्वयं के एक्सरसाइज के लिए दे रहा हूं आप लोगों से स्वयं एक्सरसाइज। देखो जितनी एक्सरसाइज न्यूमेरिकलों की स्वयं करोगे उतने ही न्यूमेरिकल आपको ज्यादा आएंगे, और जितनी एक्सरसाइज कम करोगे उतने ही न्यूमेरिकल आपको कम आएंगे। क्वेश्चन लिखना, होमवर्क। ठीक है, देखो 2 ग्राम NaOH, 2 ग्राम NaOH को घोलकर 2 ग्राम NaOH को घोलकर 400 ml विलयन बनाया गया है। विलयन बनाया गया है, 400 ml विलयन बनाया गया है। विलयन की वेट बाय वेट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। वेट बाय वेट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। विलयन का घनत्व आप लोगों को बता रहा है, विलयन का घनत्व 1.1 ग्राम पर एम। ठीक है, ये आप लोगों को घनत्व की वैल्यू दे रखी है, और वेट बाय वेट परसेंटेज का आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया है। होमवर्क के लिए मैंने ये क्वेश्चन आप लोगों को दिया है कि वहां पर जो मैंने भार की बात कर रहा था वहां पर अपन लोग घनत्व की भी चर्चा अपन लोग कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अपन लोगों ने 2 चीजें पढ़ी है, वेट बाय वेट परसेंटेज अपन लोगों ने पढ़ा है, और उसके बाद में अपन लोगों ने मोललता के बारे में अपन लोगों ने चर्चा की है। तो ये क्वेश्चन आप लोग होमवर्क के रूप में आप लोगों को दिया गया है, तो आप इसको सोल्व करना। अगर सोल्व नहीं हो पाता है तो आप कमेंट जरूर करना, ताकि मैं इसको सोल्व करवा दूं। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट इकाई की चर्चा करते हैं। वो इकाई करेंगे अपन मोल भिन्न की चर्चा करेंगे।
किसकी चर्चा करेंगे अपन? मोलबिन की चर्चा करेंगे। ये मोलबिन होती क्या है? मोलबिन होती क्या है? ठीक है, एकदम सिंपल वे में अपन बात करेंगे और एकदम सिंपल चीजें हैं, इनको अगर आप सोल्व कंटिन्यू देखते रहोगे तो आप लोगों को एकदम सिंपल लगेगी। सबसे पहले अपन बात करेंगे मोलबिन। मोलबिन, पहली बात तो ये होती है कि मोलबिन को अक्स से दर्शाते हैं। मोलबिन को किससे दर्शाते हैं? अक्स से दर्शाते हैं, ठीक है। और दूसरी बात, किसी भी मिश्रण की जो मोलबिन होती है ना, वो मोलबिन कितनी होती है? इकाई होती है। ये बात आप लोगों को ध्यान में रखना है। कोई भी मिश्रण होता है, कोई भी मिश्रण, ठीक है, उस मिश्रण का जो मोलबिन होता है ना, वो मोलबिन कितना माना जाता है? इकाई माना जाता है। तो फर्स्ट कंडीशन आप लोग क्या बोलोगे? किसी भी मिश्रण की, किसी भी मिश्रण की मोलबिन, मोलबिन इकाई होती है, इकाई होती है। पहली बात समझ में आ गई, ठीक है। सेकंड बात अपन बात ये कर लेते हैं कि मेरे पास में एक घटक A है और दूसरा घटक मेरे पास में क्या है? B है। बात ध्यान से देखना एक बार, मेरे पास में एक घटक A है और दूसरा घटक मेरे पास में क्या है? B है, या फिर तीसरा घटक मेरे पास में क्या है? C है। बताओ तीनों मिलकर मेरे पास में क्या बनाएंगे? विलयन बनाएंगे। क्या बनाएंगे? मेरे पास में विलयन बनाएंगे। यहां तक की बात समझ में आ गई क्या? ठीक है, तो यहां तक की बात समझ में आ गई तो मैं ये कह सकता हूं क्या? घटक A के, किसकी चर्चा करूंगा? घटक A के मोलों की संख्या, घटक A के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या। बताओ मोलों की संख्या कितनी होगी? Na। मोलों की संख्या कितनी होगी? Na। बात समझ में आ गई? घटक A के मोलों की संख्या Na होगी, ठीक है। तो मोलबिन कितनी हो जाएगी? तो मोलबिन, मोलबिन कितनी हो जाएगी? अक्स। बात समझ में आ गई? इसी तरीके से मैं बात करता हूं घटक B के मोलों की संख्या, घटक B के मोलों की संख्या। बताओ घटक B के मोलों की B के मोलों की संख्या क्या हो जाएगी? Nb। तो मोलबिन क्या हो जाएगी भाई? मोलबिन अक्स B। बात समझ में आई कि नहीं? इसी तरीके से घटक C के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या, ठीक है। तो ये क्या हो गया भाई? Nc। तो मोलबिन क्या हो जाएगा अपने पास में? मोलबिन अक्स C हो जाएगा। यहां तक की बात समझ में आ गई क्या? ठीक है, तो यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आ गई। एक बार फिर से देख लेना, अपन चर्चा कर रहे हैं मोलबिन की, चर्चा कर रहे हैं मोलबिन में। आप लोगों को एक बात ये ध्यान में रखना है कि कोई भी विलयन होता है या कोई भी मिश्रण होता है ना, उस मिश्रण की जो मोलबिन होती है ना, वो मोलबिन इकाई होती है। पहली बात आपको ये ध्यान में रखनी है, कोई भी मिश्रण हो, कैसा भी मिश्रण हो, चाहे वो सममांगी हो, विषमांगी हो, कैसा भी मिश्रण हो, उसकी जो मोलबिन होती है ना, वो होती क्या है? इकाई होती है। अब मैंने ये मान लिया कि मेरे पास में A, B और C ये तीन घटक होते हैं और ये तीनों घटक मिलकर मेरे पास में किसका निर्माण कर रहे हैं? सॉल्यूशन का निर्माण कर रहे हैं। तीन घटक है, तीनों मिलकर किसका निर्माण कर रहे हैं? सॉल्यूशन का निर्माण कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूं कि घटक A के मोल Na हो गए, ठीक है। अगर घटक A के मोलों की संख्या Na होती है तो इसका मतलब इनका मोलबिन कितना माना मैंने? अक्स हो गया, ठीक है। इसी तरीके से घटक B के मोलों की संख्या क्या हो गई? Nb। तो मोलबिन क्या हो जाएगा? अक्स B। इसी तरीके से घटक C के मोलों की संख्या क्या हो गई? Nc। तो मोलबिन कितना हो गया मेरे पास में? अक्स C। यहां तक की बात समझ में आ रही है क्या? ठीक है, यहां तक की बात समझ में आ रही है। तो अपन बात करते हैं विलयन के कुल मोलों की संख्या, विलयन के कुल मोलों की संख्या, कुल मोलों की संख्या, कुल मोलों की संख्या, विलयन के कुल मोलों की संख्या की चर्चा करेंगे। अब विलयन के कुल मोलों की संख्या की चर्चा करेंगे तो विलयन के कुल मोल तो क्या हो गया? Na प्लस Nb प्लस Nc। यहां तक की बात समझ में आ गई क्या? ठीक है। अब देखो विलयन के कुल मोलों की संख्या अगर आप लोगों को समझ में आ गई तो अब अपन निकालेंगे मोलबिन। क्या निकालेंगे? मोलबिन। मोलबिन, और मोलबिन को क्या बोलेंगे? अक्स बोलेंगे। मोलबिन को क्या बोलेंगे अपन? अक्स बोलेंगे। अब अक्स निकालने के लिए मैं यहां पर आप लोगों को छोटी सी परिभाषा बता देता हूं। छोटी सी परिभाषा आप लोगों को क्या ध्यान में रखनी है
है ना। आप लोगों को ये ध्यान रखनी है कि जिस घटक का आप लोग मोल भी निकालना चाहते हो, मेरे पास में घटक कितने थे, 3 घटक थे, ए घटक, बी घटक और सी घटक। जिस घटक का आप लोग मोल भी निकालना चाहते हो, ठीक है, उसमें कुल मोल भी नुके क्या दे दोगे, या फिर भाग दे दोगे, देना है आप लोगों को। बात समझ में आ रही है क्या? मैंने क्या बोला कि आप लोगों को परिभाषा में एक चीज ध्यान में रखनी है कि जिस घटक का मोल भी निकालना है ना, उस घटक में कुल का भाग देना है। बात समझ में आ गई क्या? जिस घटक का मोल भी निकालना है ना, उसमें किसका भाग देना है, कुल का। मैं बार बार इसको रिवाइज कर रहा हूं, जिस घटक का मोल भी निकालना है ना, उसमें किसका भाग देना है, कुल का भाग देना है। ठीक है, तो यूं कह सकता हूं, जिसका निकालना है उसका मोल, यानी कि उस घटक का मोल, ठीक है, बटा मोल संख्या कर सकता हूं, और वी लेके उस घटक के मोलों की संख्या। ठीक है, वी लेके सभी घटकों की, या वी लेके कुल मोलों की संख्या, वी लेके कुल मोलों की, विलियन के कुल मोलों की संख्या। ये सूत्र आप लोगों को ध्यान में रखना है बस। ठीक है, एक बार मैं फिर से रिवाइज कर देता हूं इजी वे में। क्या बात कर रहा था मैं, मोलविन। बताओ किसी भी मिश्रण की मोलविन को किससे दर्शाओगे आप, इकाई से। पहली बात, विलियन कितने घटकों से मिलकर बना दिया, 3 घटकों से। ठीक है, घटक ए का मोल Na, ठीक है, तो मोलविन क्या हो जाएगा, अक्स से। ठीक है, घटक बी का मोलविन मोलों की संख्या Nb, तो मोलविन कितना हो जाएगा, अक्स बी। इसी तरीके से सी का मोलों की संख्या Nc, और मोलविन कितना हो जाएगा, अक्स सी। ठीक है, अब आप लोगों को कुल मोलों की संख्या कितनी हो गई, Na प्लस Nb प्लस Nc। ठीक है, अब आप लोगों को क्या निकालना है, मोलविन। मोलविन के लिए मैंने क्या बताया आप लोगों को, जिसको निकालना है उसमें कुल का भाग देना है। ए को निकालना है तो ए में कुल का भाग दे दो, बी का निकालना है तो बी में कुल का भाग दे दो, सी का निकालना है तो सी में किसका भाग दे दो, कुल का भाग दे दो। यहां तक की बात समझ में आ गई। इसके बाद में मोलों की संख्या निकालते कैसे, ये बात मैंने आप लोगों को बता दी थी कि आप लोगों को जो विले का क्या दे रखा आप लोगों को, ग्राम में मात्रा दे रखी है, उस मात्रा में अनुभार का भाग दे दोगे तो आप लोगों के पास में क्या निकल जाएगी, मोलों की संख्या निकल जाएगी। ठीक है, अब मैं यहां से आप लोगों को ऊपर वाले को रख करके आप लोगों से क्वेश्चन बताता हूं। क्वेश्चन नोट करवाता हूं, न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हल करना है आप लोगों को। ठीक है, और इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन आप लोगों को मिलते हैं, उन क्वेश्चनों को भी आप लोगों को हल करना है। क्वेश्चन क्या है, ध्यान देना, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है आप लोगों का, 36 ग्राम तो जल है, 36 ग्राम तो आपका क्या है, H2, पहली कंडीशन। फिर क्या बोल रहा है, 46 ग्राम C2H5 है, 46 ग्राम C2H5OH एथेनॉल है। ठीक है, और तथा 32 ग्राम मेथेनॉल है, तथा 32 ग्राम मेथेनॉल CH3OH मेथेनॉल मिलाकर एक मिश्रण बनाएंगे, को मिलाकर एक मिश्रण बनाया गया है, मिश्रण बनाया गया है, मिश्रण बनाया गया है। तो विलियन में प्रत्येक का मोलविन कितना है, तो विलियन में प्रत्येक का मोलविन कितना है, बात समझ में आ गई आप लोगों से। ठीक है, सबसे पहले अपन बात करते हैं, वो बातें क्या करनी है अपन लोगों को कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन को एक बार रिवीज करना है, एक बार नहीं 2 बार आप लोगों को रीड करना है। क्वेश्चन क्या है कि 36 ग्राम तो जल आप लोगों के सामने, 46 ग्राम आप लोगों के सामने एथेनॉल है, और 32 ग्राम आप लोगों के सामने क्या है, मेथेनॉल है। इन तीनों को क्या कर रहे हैं, मिला रहे हैं, और मिलाकर अपने पास में क्या बन गया, एक मिश्रण बन गया। अब बताओ, ये पूछ रहा है कि प्रत्येक के मोलविन कितना होगा। बात समझ में आ गई। तो सबसे पहले मोलविन निकालने के लिए अपन लोगों को क्या निकालना है, मोलों की संख्या। मोलों की क्या निकालनी है, संख्या। मोलों की संख्या निकालनी। अब मोलों की संख्या निकालनी है तो मोलों की संख्या अपन कैसे निकालेंगे, सबसे पहले H2 के मोल निकालेंगे,
फिर अपन लोग किसके निकालेंगे, एथेनॉल के, फिर किसके निकालेंगे, मेथेनॉल के। इनके मोलों की संख्या अपन लोगों को निकालनी है और मोलों की संख्या निकालने के बाद में इनमें कुल का भाग अपन लोगों को देना है। ठीक है, सबसे पहले अपन लोगों को मोलों की संख्या फाइंड आउट करनी है। तो पहले H2O के मोल, H2O के मोल, ठीक है, H2O के मोल निकालने हैं। तो बताओ H2O की मात्रा तो कितनी दे रखी है भाई, मोलों की संख्या का सूत्र क्या था, विलेय की मात्रा बटा विलेय का क्या था, अनुपात। मैं यहां से फिर से लिख देता हूं सूत्र, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, ठीक है। तो विलेय के मोलों की संख्या, विलेय का भार बटा विलेय का अनुपात, ठीक है। यह आप लोगों को ध्यान में रखना है। विलेय के मोलों की संख्या निकालने का यह सूत्र आप लोगों को ध्यान में रखना है। प्यारे बच्चों, बार बार कह रहा हूं, अगर ये ध्यान में नहीं रहेंगे तो आप न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो H2O के मोल निकालने हैं। तो बताओ H2O की मात्रा तो कितनी दे रखी है, 36, ठीक है। बताओ अब इसका अनुपात देखूंगा, बताओ कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है और कितना ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन है। तो 8 दूनी कितने हो गए, 16, और 16 में कितने जोड़ूंगा, 2, तो 16 में 2 जोड़ूंगा तो कितने हो गए, 18। तो इसका मतलब 18, और 18 में इसका दूंगा तो कितना आ जाएगा, 2। यहां तक की बात क्लियर हो गई। दूसरे C2H5OH के मोल, ठीक है। बताओ मात्रा तो कितनी है, 46। 46 में अब अपन भाग देते हैं किसका, अनुपात का। किसका अनुपात निकालेंगे, एथेनॉल का। बताओ कितने कार्बन है, 2 कार्बन है। एक कार्बन का कितना हो गया, 12, तो 2 कार्बन के कितने हो जाएंगे, 24, पहली कंडीशन, ठीक है। एक ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का कितना होता है, 8 दूनी 16, तो ये कितने हो गए, 16। कितने हाइड्रोजन है, 5 और 1 6, तो ये हो गए 6, 6 और 6 कितने हो गए, 12, 12 में 4 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 16, 1 बच गया। बात समझ में आ गई। 2 1 3, 3 और 1 4, यानी कि टोटल कितना आ गया नंबर, 46। 46 को 46 से डिवाइड कर दोगे, ठीक है, तो ये कितने आ जाएगा, 1। यहां तक की बात क्लियर, ठीक है। अब अपन तीसरी बात करते हैं, एथेनॉल की मेथेनॉल की बात करते हैं। CH3OH के मोल, CH3OH के मोल की चर्चा करते हैं, ठीक है। बताओ कितना दे रखा है, 32 दे रखा है। बताओ इसका अनुभार कितना होगा, कार्बन का कितना होता है, 6 दूनी 12, ठीक है। हाइड्रोजन के कितने होते हैं, 3 और 1 4, और ऑक्सीजन का कितना होगा, 16, 6 और 4 कितने होते हैं, 10, 10 और 2 कितने होते हैं, 12, कितना बचेगा, 1, 2 और 1 कितना हो गया, 3, यानी कितना आ गया, 32। 32 से 32 कैंसिल हो जाएगा, तो इसका अनुभार कितना, इसके मोलों की संख्या भी कितनी आएगी, 1 आएगी। यहां तक की बात समझ में आ गई, ठीक है। यहां तक कि अगर आप लोगों को बात समझ में आ गई तो अपन लोगों से पूछा क्या है, प्रत्येक की मोल भिन्न, H2O के मोल, ठीक है। सबसे पहले किसके मोल, H2O के मोल। बताओ मोल भिन्न को किससे दर्शाते हैं, अक्ष से। किसका मोल, H2O, ठीक है, H2O के मोल। बताओ अक्ष से इसका बात करेंगे तो इसकी बात करेंगे, तो इसकी बात करेंगे, तो इसकी बात करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं कि मोलों की कुल संख्या, मोलों की कुल संख्या, विलियन में मोलों की कुल संख्या, विलियन में मोलों की कुल संख्या, मोलों की कुल संख्या। तो विलियन में मोलों की कुल संख्या अगर आप लोग देखोगे तो कितने हो गए, 2 3 और 4। तो विलियन में कुल मोलों की संख्या कितनी हो गई, 4 है। बात समझ में आ गई। तो सबसे पहले जल का मोल भिन्न XH2O, ठीक है, संख्या कितनी है, 2। इसमें किसका भाग देना है अपने को, कुल का। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो कितना आ जाएगा, 1/2। बात समझ में आ गई। इसी तरीके से अपन बात करते हैं अक्ष, C2H5OH, ठीक है, इसकी संख्या कितनी है, 1, टोटल कितना है, 4, तो आंसर कितना हो जाएगा, 1/4। और थर्ड की बात करते हैं तो CH3OH, ठीक है, तो इसके कुल संख्या कितनी, 1, और कुल कितने हैं, 4। तो ये इसका क्या आंसर निकला है, प्रत्येक घटक का मोल भिन्न निकल जाएगा। प्रत्येक घटक का क्या निकल जाएगा, मोल भिन्न निकल जाएगा। यहां तक की बात क्लियर हो गई क्या, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग क्या कर दोगे कि किसी भी प्रकार के मिश्रण की बात कर लोगे तो उस मिश्रण में उन घटकों के आप लोग मोल भिन्न तैयार कर दोगे, ठीक है। इतनी बात करने के बाद में अपन बात करते हैं लास्ट एंड फाइनल की बात करेंगे, और वो बात अपन ये करते हैं आज के वीडियो के अंतिम बातें कि वो एक तो अपन होता है PPB और एक होता है PPM,
ठीक है। पीपीबी को क्या बोलते हैं, पार्ट पर बिलियन, क्या बोलते हैं, पार्ट पर बिलियन। और एम को क्या बोलते हैं, मिलियन। पीपीएम को पार्ट पर मिलियन। इसके लिए तो अपन काम में लेते हैं 10 की पावर 6 और इसके लिए काम में लेते हैं 10 की पावर 9। ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है, ठीक है। पीपीएम के लिए तो 10 की पावर 6 काम में लेते हैं और पीपीबी के लिए कितनी काम में लेते हैं, 10 की पावर 9 काम में लेते हैं। जो मैंने आप लोगों को बात की थी इनके फॉर्मूले की, तो मल्टीप्लाई में जब अपन बात कर रहे थे ना 1000 की, तो उसकी जगह अगर पीपीबी की बात करेंगे तो 10 की पावर 9 लिखेंगे, पीपीएम की बात करेंगे तो 10 की पावर 6 लिखेंगे, ठीक है। दैट्स ऑल प्यारे बच्चों। आप लोगों को अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, लाइक करो और कमेंट जरूर करें। दैट्स ऑल।